चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। हाँ, अभी आप लोगों को हम 8.1 के क्लास 10th का मैथ है क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। हम लोग जो है ना, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग जो है थ्योरी पढ़े थे और 1 और 2 क्वेश्चन बना लिए थे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। बहुत इजी और सिंपल सवाल है, देख लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। हल आपको क्या दे दिया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, तो लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ से एक चीज मिलता है कि लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। तो क्या नहीं दिया गया है, आधार नहीं दिया गया। यहाँ से लिखोगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर है। चलो तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चार चौका 16 माइनस 3 3 9। आधार का स्क्वायर बराबर 16 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 5 7 बचेगा। इसीलिए आधार बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस में लेना। क्लियर है। मात्रक नहीं दिया तो मात्रक नहीं लगाना। अब तुमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अब तुमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, चुपचाप शांत से बैठ जाइए। किसी प्रकार का हो हल्ला शोर शराबा नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान दो, अगर कोई लड़का क्लास में बदमाशी भी कर रहा है, अगर हल्ला नहीं हो रहा है तो उसको कुछ कहना नहीं है, समझिए। ऐसा नहीं कि सर जी हल्ला कर रहा है तो बहुत मारेंगे, रदिया तुमको बहुत मारेंगे हम, तब भी देख रहे दांत चिया रहा है तुम, जूता तक मारेंगे किसी चीज हो जाएगा, समझ गया। तो चलो अपना अपना से मतलब रखा करो क्लास में। क्लास में जितना शांत वातावरण रखोगे उतना अच्छा रहेगा और तुमको उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है, समझ गया। तो चलो हम लोग को क्या ज्ञात करना है अभी इस सवाल में, हमको ज्ञात करना है कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। कॉस ए आधार का मान कितना है, आधार का मान √7 बट्टा कर्ण का 4। उसके बाद बोला तुमको tan a का। tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बट्टे आधार। यहाँ से ध्यान रखे tan a बराबर। चलो ध्यान दो, तो कोण का मान सब ए में है, ए में ही है, इसलिए आपको ऐसा कि बदलना कुछ नहीं पड़ा। चलो लंब का मान कितना है 3, यहाँ पर लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो 3/√7। अब देखो यहाँ पे इसका हर का प्रमेय कर्ण भी कर सकते हो तुम। आंसर अगर इतना यहाँ अगर लाके छोड़ दोगे, अगर यहाँ अगर लाके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हर का प्रमेय कर्ण भी आप इसको कर सकते हैं, आंसर तब भी सेम ही आएगा। चलो इसमें किसी विद्यार्थी की दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है वो करे नहीं ना। चलो फटाफट उतार लो, 2 मिनट का समय दे रहे हो, फटाफट उतारो। चलो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। चलो फटाफट उतारो, हो गया। चलो ध्यान दो, हम लोग जो है ना अभी 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे, 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे, 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, देखो सभी विद्यार्थियों से आग्रह ये रहेगा किसी प्रकार का बदमाशी नहीं करें, बार बार समझा रहे हैं आप लोग को।
अगर नहीं मन लगता है पढ़ने के लिए तो घर भी जा सकता है, जबरदस्ती कहाँ बैठेगा यहाँ, समझ गया। और जहाँ से आए हो वो व्यवस्था यहाँ कभी नहीं होने देंगे हम, यहो याद रख लीजिए। अगर ठीक ठाक से नहीं रहेगा तो फिर हम विदा कर देंगे यहाँ से। इसलिए 2 घंटा आराम से बैठो, जितना भी बदमाशी कर दे तुम लोग का समय जाता है। 6:15 होगा हम छुट्टी कर देंगे, सीधी सी बात है। फिर बाद में कहोगे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। चलो ध्यान दो, देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। देखो सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया है, दिया है 15 cot a बराबर 8, क्लियर। 15 cot a बराबर 8 है। ये 15 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। अच्छा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार कर दिए थे आप। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार का मान 8/15, इसका मतलब आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या नहीं दिया गया है, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात कर लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इतना सब विद्यार्थी को आता है, क्लियर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो ध्यान दो, खत्म हो गया। कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना दिया हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 64 प्लस 15 का 225, दोनों को जोड़ो तो 289। वेरी गुड, 289। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्लियर। लिख दीजिए। अब ये इसका रूट का मान क्या होगा, इसीलिए कर्ण बराबर हो जाएगा 17। अब ये बता दिए थे प्लस ही होगा। चलो अब ध्यान रखिए, क्या कार्य है ज्ञात करने के लिए, तो कार्य है साइन ए। तो साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देख लो यहाँ पर से 15/17। एक ए बराबर एक का, अच्छा cos का उल्टा होता है ना, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, क्लियर है। ये हो जाएगा सेक। अब देखो कर्ण का मान कितना निकाले हैं, 17 बट्टा आधार के मान 8, ये आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट उतार लो, किसी बच्चा कोई समस्या ऐसा कुछ, हाँ यही तो सेक है, वो तो निकाले साइन से निकल गया, नहीं देखा, कंफ्यूज है। चलो ध्यान दो, उतारो फटाफट, फटाफट उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, सही बच्चे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे पूरा सफलतापूर्वक। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो इसको कैसे बनाना है, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, एकदम आसान क्वेश्चन होता है। क्या करना है आपको, दिमाग लगाइए, लिखना है आपको क्या दे दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12।
अब ध्यान दो, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार बराबर 13/12। तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12। क्या नहीं दिया गया है? लंब नहीं दिया गया है। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलो, लंब का स्क्वायर क्लियर है? हला करो, क्लियर है? लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा। क्लियर है? ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दो, इसीलिए लंब बराबर इधर स्क्वायर अंदर में क्या हो जाएगा? ये √25। √25 का मान कितना होता है? 5। क्लियर है? अब ध्यान दो, सवाल में अब ट्विस्ट आ गया। तुमको कहा है कि सेक बराबर, सवाल बोला कि आपको हम ये दे दिए, सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिए है। आपको इसके अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ध्यान रखें, अब ध्यान दो, आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाए थे हम, वहां पर एक चीज बोले थे। क्या बोले थे? कि आपके पास 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 गो में कौन कौन होता है? ध्यान दीजिए, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा पहला क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 5/13। उसके बाद बोले थे हम कि कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 12/13। क्लियर है? उसके बाद बोले थे टेन थीटा। क्या बोले थे? टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब का मान 5, आधार का मान 12। उसके बाद क्या बोले थे आप लोगों को? क्या बोले थे? कोसेक थीटा। उसके बाद बोले थे कॉट थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, 12/5। क्लियर है? अब ध्यान दो, उसके बाद क्या होता है? कितना होता है? सेक थीटा। सेक तो दे लेना है, सेक भी लिखना है आप लोग को। सेक थीटा बराबर 13/12। उसके बाद छठा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा कितना ज्ञात किया हम लोग? 5/13 है, ये 13/5 हो जाएगा। क्लियर है? यही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्लियर है? यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें और कुछ लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर लिख देना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नलिखित है। क्लियर है? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत नहीं है तो आप लोग फटाफट 2 मिनट का समय देते उतार लीजिए फटाफट। चलो ध्यान दो, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। अभी जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़ी गौर से देखिएगा और मतलब कान खड़ा करके देखना, इसको सुनना बातें को क्या हो रहा है इसमें। अक्सर टीचर इसको उल्टा पुल्टा तरीका से बना देता है, जो अगला चैप्टर का फॉर्मूला लगा के इस प्रश्न को बना देता है। क्या है क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बनाने का और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि एंगल ए और बी एक न्यून कोण,
न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। जहां cos A बराबर cos B है, इसमें सवाल में दिया है cos A बराबर cos B है, कह तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए। देखिए यहाँ पर एक आप त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। सवाल में तुमको बोला क्या है कि ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा ए और ये होगा बी, क्योंकि ये दोनों जो कोण है, ये कोण और ये कोण जो है 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है? अब ध्यान दो आगे क्या कर रहा है। जहां cos A बराबर cos B है, मेरे प्यारे बच्चों अभी क्या है कि ये कर्ण फिक्स है। क्या ये कर्ण है? अब ध्यान दो दिया क्या है, दिया है cos A बराबर cos B, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। क्लियर? चलो ध्यान दो, अब cos A बराबर cos B दिया हुआ है। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ध्यान दीजिए आप लोग, cos A का मतलब क्या हुआ, तो cos A का मतलब है कि थीटा कहाँ बन रहा है? A पर। जब थीटा A पे बनेगा तो ये आधार, ये लंब हो जाएगा। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर cos A बराबर क्या होगा, तो cos A बराबर जो है, देखो ये A और ये B है तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी ये C हो जाएगा। तो cos A बराबर क्या होगा, दिमाग लगाओ, तो ये होता है आधार बट्टा कर्ण। cos A बराबर आधार का मान, तो यहाँ अगर थीटा बनेगा तो ये आधार होगा। इसका मतलब है कि AC बट्टा कर्ण यह है तो AB हो जाएगा। क्लियर है? पहला समीकरण ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो अब ध्यान दो, अब कह रहा है cos B। cos B का मतलब क्या, तो cos B का मतलब थीटा B पे बन रहा है। थीटा जब B पे बनेगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहता है। तो यहाँ ध्यान दो cos B बराबर तो आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा। क्लियर है ना? ये हो जाएगा CB बट्टा AB, क्योंकि कर्ण तो दोनों स्थिति में समान रहेगा। चलिए अब ध्यान दो, यहाँ पर ये दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया cos A बराबर cos B। यहाँ पर तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A बराबर cos B। cos A का मान कितना लाए हैं हम लोग, तो कहोगे सर जी AC बट्टा क्या है AB बराबर cos B का CB बट्टा AB। क्या हो जाएगा? AB। अब ध्यान दो ये AB। अच्छा हम लोग सवाल जो बनाते थे, ध्यान दो हम लोग जो सवाल बनाते थे तो इससे पिछला सवाल में क्या लिखते थे हम लोग, इससे पिछला सवाल में हम लिखते थे कि आधार बट्टा कर्ण बराबर 5/4। वो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये आधार के बराबर है, ये कर्ण के बराबर है। समझ रहे ना? तो AB के बराबर हो गया, क्योंकि कर्ण तो दोनों स्थिति में ना बराबर है। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि AC जो है ना, AC जो है बराबर होगा BC का। AC जो है बराबर होगा BC का, मतलब ये जो भुजा है ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम लोगों को 8वां क्लास में सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को कि जिस त्रिभुज का दूगो भुजा अगर बराबर हो जाता है ना उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे लिखोगे तुम, यहाँ पे लिखोगे तुम, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
क्लियर होगा, है तो नहीं किया ना हम लोग, बात समझ में आ रहा है? होगा। अब ध्यान देखो कि समद्वि बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि अगर दूगो भुजा अगर बराबर होगा तो उसके संगत, याद रखना, उसके संगत दोनों कोण भी बराबर होगा। अब फिगर का देखो, संगत का मतलब क्या होता है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके संगत ये कोण होगा, मतलब इस भुजा के साथ कौन कौन, ये कौन बन रहा है, इस भुजा के साथ कौन कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। आप लोगों को 9th क्लास में बताए थे कि एंगल कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब है इसीलिए याद आएगा, चूंकि इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। क्लियर है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। क्लियर है, क्लियर है सब विद्यार्थी? किसी विद्यार्थी को दिक्कत एग्जाम में आता है, एग्जाम में इसलिए आता है कि अक्सर टीचर भी इस सवाल को गलती कर देता है। अब कौन कैसे बनाता है, तो cos 90 माइनस थीटा में बनाता है सवाल को, बात समझ में आप लोग को, cos 90 माइनस थीटा बना देगा तो ए बी बराबर कर देगा, अब उसका ऐसे बनेगा, देखिए सवाल ऐसे बनेगा। चलिए आप लोग फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दीजिए, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बता दिए, अभी आप लोगों को हम 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सुनिए। आपको cot थीटा का मान दे दिया है, आपको बोला इसका मान निकाल के दिखा लिए और इसका मान निकालिए, देख लिए, पहले आप वहीं पर क्रिया कीजिए। cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया, क्लियर है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का उल्टा होता है आधार बटा लंब, आधार बट्टे लंब, 7/8। क्लियर है। अब यहाँ से आधार का मान होगा 7 और लंब का मान होगा 8, तो क्या ज्ञात करना है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्लियर है। आधार कर्ण का स्क्वायर, अच्छा आधार का स्क्वायर कितना है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 8 8 4। ध्यान दो, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 113। इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंदर 113, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है तुमको, पहला सवाल इसमें है, ध्यान दो, पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू, चलो एक काम करो सुनो, जो चीज इसमें उपयोग में आता है ना, पहले उसको ज्ञात कर लो, क्या ज्यादा अच्छा लगे सवाल बनाने में। तो आप लोग पहले क्या करिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है 113, क्लियर है। उसके बाद देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार का मान 7 है और कर्ण का मान 113, क्लियर है। चलो ध्यान दो, आप बोलो, पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, क्लियर है। अब ध्यान दो, ये कोई फॉर्मूला पे सेट हुआ नजर आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, गलत,
ए प्लस बी, यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है, इसका मतलब है ऊपर का वाला जो संरचना होगा वो ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है? क्योंकि तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे ना, एक के जगह पर एक का स्क्वायर है, बी के जगह पर साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब नीचे में भी कुछ उसी प्रकार से नजर आ रहा है, क्या 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो एक का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अच्छा, साइन थीटा का मान क्या है? स्क्वायर है तो घबराइएगा नहीं, साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं? साइन थीटा का मान निकाले हैं 8 बट्टा रूट अंदर 13, स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल सी बात है। चलो अब ध्यान दो, 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना निकाले हैं? 7 बट्टा रूट अंदर 113 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ से 1 माइनस ये स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 8 8 64, स्क्वायर रूट करेगा तो 113 बचेगा, बट्टा में 1 डाल दो। क्लियर है? अब ध्यान दो, 1 माइनस 1, अब देखो 7 का भी स्क्वायर है तो 7 7 49 बट्टा इसका भी रूट से स्क्वायर कर जाएगा तो 113 बचेगा। क्लियर है? नहीं ना? चलो अब ध्यान दो, अब भीम का जो ऊपर वाला के साथ करो, दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 113, एक जो है एक को जब 113 में भाग दोगे तो 113 ही बचेगा। क्लियर है? 113 से 13 से कटेगा तो 64 बचेगा अपोन। अब ध्यान दो, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, 1 से 113, 113 में भाग दोगे तो 113 आएगा भागफल, गुना करोगे 1 से तो कितना आएगा 113 माइनस, अब देखो कितना बचेगा 49। अब देखो 113 से 113 ये कट जाएगा। क्लियर है? ये इससे ये कट जाएगा, समझाएगा? देखो इसमें डबल बट्टा यहाँ भी डबल बट्टा यहाँ, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा अगर बराबर में कोई संख्या रहता है तो। क्लियर है? अब दिमाग लगा, तो दिमाग ये लगाना है कि 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49। अच्छा, 113 में से 49 जाएगा तो 64। क्लियर है? यहाँ पे इसका मान निकल गया तुमको, क्या निकल गया 49 बट्टा 64। क्लियर है? ये पहला का आंसर। अब दूसरा सवाल क्या बोला है तुमको? दूसरा सवाल बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो दिमाग लगा, कॉट का कितना मान दिया हुआ है? तो 7/8 कितना दिया हुआ है? 7/8, स्क्वायर तो क्या करोगे स्क्वायर लगा दोगे, तो ध्यान दे 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो फटाफट उतार लो।